Problem number 17. A continuous flow water heater geyser has an electrical power rating 2 kilowatt and efficiency of conversion of electrical power into heat 80%. If water is flowing through the device at the rate of 100 cubic centimeter per second and the inlet temperature is 10 degrees Celsius, the outlet temperature will be. सो बच्चों, अगर हमारे पास गीजर गिवन है तो इस गीजर का जो पावर है वो कितना दे रखा है, 2 किलोवाट। किलो को आप 10 to the power 3 रखेंगे तो 2000 वाट, और वी कैन से पावर कितना आ गया, 2000 जूल पर सेकेंड। ये जो गीजर है इसका पावर, ठीक है। बट इफिशियंसी जो है कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इनटू हीट वो 80% है ओनली। तो अपन जानते हैं कि इफिशियंसी क्या होता है, तो आपको होगी सर आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। इनपुट पावर तो गिवन है, आउटपुट पावर यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, आउटपुट पावर इज इक्वल्स टू इफिशियंसी टाइम्स ऑफ इनपुट पावर। ठीक है, हमने लिखा आउटपुट पावर इज इक्वल्स टू efficiency is 80%, that is 80 upon 100 into input power is 2000 given है बच्चों, 0 0 0 0 कैंसिल, और 8 to जा 16, that is आउटपुट पावर कितना आ गया, 1600 जूल पर सेकेंड। अब ध्यान समझिएगा ये चीजें कि इस आउटपुट पावर को कैलकुलेट क्यों किया गया है। ये जो 1600 जूल पर सेकेंड है बच्चों, इतना पावर आप यूज कर रहे हो, जो आप वाटर इन करवा रहे हो उसको हीट करने में। यही वो 1600 जूल पर सेकेंड वाटर पावर जो है वो आप यूज़ करोगे किस चीज़ के लिए, जो आप इन किए हो वाटर इनलेट जो हो रहा है उसको हीट कर दें। इनिशियली जो इनलेट टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, तो ऑफकोर्स आप 10 डिग्री से ज़्यादा ही क्या कर रहे होगे, हीट करके आउटलेट दे रहे हो। अब इतना आउटपुट पावर जो है वो हीट करने में लग रहा है। किसको हीट करने में लग रहा है, जो वाटर फ्लो कर रहा है। वाटर कितना फ्लो कर रहा है उसके लिए भी इंफॉर्मेशन दे रखा है। कितना वाटर फ्लो कर रहा है दे रखा है कि वाटर इज फ्लोइंग थ्रू द डिवाइस एट द रेट ऑफ 100 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो बच्चों ये क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम। तो वॉल्यूम फ्लो रेट आपको गिवन है, वॉल्यूम फ्लो रेट गिवन है, और वो कितना गिवन है, 100 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। आप कहोगे कि सर 1 सेंटीमीटर क्यूब में तो 1 ग्राम होता है, तो 100 सेंटीमीटर क्यूब में 100 ग्राम होना चाहिए। सो आप इसको मास फ्लो रेट से भी लिख सकते हो। अगर वॉल्यूम फ्लो रेट दे रखा है इसको आप डायरेक्टली मास फ्लो रेट कर सकते हो। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 ग्राम। हेयर 100 सेंटीमीटर इज क्यूब इज इक्वल्स टू 100 ग्राम पर सेकेंड है, तो पर सेकेंड। ऑलराइट, अब देखिए इसी को मैं केजी में लिख दूं क्या, इसी को अपन मास फ्लो रेट को मैं m/t लिखता हूं, दैट इज 100 ग्राम है, तो केजी के लिए अपन 1000 से डिवाइड करेंगे, 0.1 केजी पर सेकेंड। ये वो मास है जिसको आप 1600 जूल, ये किसका मास है, वाटर का। 1600 जूल पर सेकेंड पावर से आप इसको क्या करने वाले हो, इस इतने मास को हीट अप करने वाले। ठीक है, चलिए एक बार उसके लिए फॉर्मूला अपन यूज कर लेते हैं। आखिर कितना टेम्परेचर से आपने इंक्रीज किया है, तो बच्चों फॉर्मूला याद होगा, Q इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी। एम मास है, एस स्पेसिफिक हीट है वाटर का, और डेल्टा टी यहाँ पे अपन टेम्परेचर डिफरेंस लेंगे। क्या मैं इसको टी से डिवाइड कर दूं, Q अपॉन टी, हीट अपॉन टाइम, पावर आ जाएगा, पावर पता है 1600 जूल पर सेकेंड, तो इधर भी टाइम से डिवाइड करना होगा। लीजिए RHS LHS दोनों, मास अपॉन टाइम अगेन पता है हमें, Q अपॉन टी 1600 विच इज इक्वल्स टू मास अपॉन टाइम 0.1। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर का कितना होता है बच्चों, किलो केजी में है, तो 4200 इंटू डेल्टा टी, इंटू डेल्टा टी। पॉइंट हटाया, 10 आया, एक 10 ने एक 10 को कैंसिल आउट किया, एक 0 ने एक 0 कैंसिल आउट किया। यहाँ से मुझे डेल्टा टी मिल के आ रहा है 160 डिवाइडेड बाय 42। ठीक है, 160 डिवाइडेड बाय 42। बच्चों इसको अगर अपन सॉल्व करें 160 डिवाइडेड बाय 42, तो अप्रोक्सीमेटली आपको 3.8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का राइज मिलेगा। अब हमें लेकिन क्या पूछा है, हमें तो पूछा है आउटलेट टेम्परेचर विल बी। सो बच्चों जब इन किया था वाटर तब उसका टेम्परेचर था 10 डिग्री सेल्सियस। 1600 जूल पर सेकेंड पावर से उसने क्या किया है, टेम्परेचर राइज करवाया है उसी वाटर का 3.8 डिग्री सेल्सियस। सो आउटलेट टेम्परेचर विल बी
आउटलेट टेम्परेचर कितना हो जाएगा? तो कहोगे कि सर 10 डिग्री सेल्सियस तो उसका इनिशियल टेम्परेचर ही था, फिर हमने उसको 3.8 डिग्री सेल्सियस और बढ़ा दिया, तो अपने पास आ गया 13.8 डिग्री सेल्सियस। 13.8 डिग्री सेल्सियस हमारा जो है बच्चों वो करेक्ट आंसर है। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, 13.8 डिग्री सेल्सियस कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, और यही हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बच्चों, अगर आपको भी फिजिक्स में न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करने में दिक्कत आ रहा होगा, कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रहा है, मॉड्यूल सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है, या फिर टेस्ट पेपर के एनालिसिस में प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप जो है 1-to-1 मेंटरिंग भी हमारा ले सकते हैं। नंबर है 9451903462। उस पे आप जो है कनेक्ट कर सकते हैं। फर्दर हम डिस्कशन कर लेंगे। ऑलराइट।